रात कैसे राणा साहब, मैं जब भी आपको इंटरव्यू देता हूँ उसके बाद मैं गिरफ्तार हो जाता हूँ। नहीं ऐसे ही हुआ है, ऐसे ही हुआ है। पहले भी आपको एक दफ़ा इंटरव्यू दिया था, गिरफ्तार हो गया था। अभी उस दिन आपको इंटरव्यू देकर गया हूँ, मैं फिर गिरफ्तार हो गया हूँ। लेट्स सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूँ राना वहीद। मेरे साथ किसी तारुफ के मुताज नहीं है, इमरान रियाज खान है। उनसे बात करते हैं कि उन्होंने पुलिस का गिरफ्तारी भी दी और फिर एक दिन में ही बेल हो गई। माजरा दो दिन यार, दो दिन में बेल दो हो रातें गई। में मारा हूँ। क्या कैसा लगा रात कैसे? राणा साहब, मैं जब भी आपको इंटरव्यू देता हूँ उसके बाद मैं गिरफ्तार हो जाता हूँ। ऐसे ही हुआ है, ऐसे ही हुआ है। पहले भी आपको एक दफ़ा इंटरव्यू दिया था, गिरफ्तार हो गया था। अभी उस दिन आपको इंटरव्यू देकर गया हूँ, मैं फिर गिरफ्तार हो गया हूँ। लेट्स सी। ये एक्चुअली इन्होंने मुकदमा एक काटा हुआ था मेरे पे और एक बोगस मुकदमा था। मैंने एक जगह पे एक छोटा सा एक प्रोग्राम था, कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे नौजवानों से बातचीत करनी थी। मैंने वहाँ कुछ बातचीत की जो जिसकी बुनियाद के ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया और उसमें मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें किसी की तस्दीक हो या किसी के ऊपर मैंने कोई अटैक किया हो। वो मैंने आइन और कानून के दायरे में रहकर बात की थी। FIR उन्होंने दे दी और उसके बाद खामोशी से उसको छुपा लिया। हमने बहुत दफ़ा इनसे पूछा, अदालत के ज़रिए पूछा, फिर भी इन्होंने FIR के बारे में बताया नहीं हमें। फिर मुझे लगा कि शायद FIR नहीं होगी। मैं ट्रैवल कर रहा था तो इन्होंने रोक लिया। मैंने कहा ये FIR लें, फिर ये FIR लेकर आए, मुझे इन्होंने अरेस्ट किया और मैंने FIR देखते ही मुझे आइडिया हो गया था कि ये 24 घंटे भी नहीं टिकेगी अगर हमें अदलिया ने इंसाफ दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अदलिया जो है वो इंसाफ दे रही है। पहले भी उनसे इंसाफ मिला, अभी भी अदलिया से इंसाफ मिला। 2 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज़ादी अल्लाह ताला ने दे दी है। इमरान रियाज साहब, बाहर आप ममूल में जा रहे थे, उन्होंने तासुर देने की कोशिश ये की कि शायद वो भाग रहे हैं। तो हम आपको बड़ा पुराना जानते हैं, आप तो डटने वाले हैं, टक्कर के हैं, भागने वाले तो नहीं है। नहीं, मैं तो इनको बार बार कह रहा था, मेरे लेटर हैं इनके पास कि आप मुझे दें मेरी FIR, मैं शामिल तफ्तीश होना चाहता हूँ, मैं आपका सामना करना चाहता हूँ। ये भाग रहे थे मेरे से और जब इन्होंने ये कहा कि आपके ऊपर कोई FIR नहीं है तो फिर मैंने एक जिम्मेदारी शहरी हूँ, मैं अगर FIR नहीं है मेरे ऊपर तो मैं फ्रीली मैं जो है वो ट्रैवल कर सकता हूँ। तो सब लोग जाते हैं, सारी दुनिया जाती है, बाहर जाती है, वापस आती है। मैं थोड़े दिन पहले भी गया था, तब मेरा नाम नहीं था, तब इन्होंने जाने दिया था, वापस आने दिया था। इसमें सवाल ये पैदा होता है कि अरशद शरीफ शहीद जब वो पाकिस्तान से बाहर गए तो ये क्लेम किया था कुछ बड़े ताकतवर लोगों ने कि अगर हम चाहते तो हम रोक लेते। तो देखिए रोक लिया, फिर मुझे तो रोक लिया ना। अच्छा, रोक लिया। अब शेख रशीद है, फवाद पहले होके आया, शेख रशीद है, क्या कहेंगे, ये सिलसिला रुकेगा या आगे चलेगा? देखिए ये सारे लोग ना कोई करप्शन पे नहीं पकड़े गए, मनी लॉन्ड्रिंग पे नहीं पकड़े गए, चोरी और डकैती पे नहीं पकड़े गए, जराइम के ऊपर नहीं पकड़े गए। ये बोलने के हक को तस्लीम ना करने पे पकड़े गए। ये बोलने का हक मांगते हैं, वो बोलने का हक देते नहीं हैं, तो इसलिए गिरफ्तार हो रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। आज़ादी इजहार राय के लिए अगर कोई बंदा गिरफ्तार हो तो वो कुछ और होता है, और अगर कोई बंदा करप्शन पे, बेईमानी पे, फ्रॉड पे गिरफ्तार हो तो सिचुएशन कोई और होती है। अच्छा, अंदर से आए हैं, खान साहब से मिले होंगे, ये बताएं कि APC में जो शिरकत है ये होगी तहरीक इंसाफ की, नहीं होगी, क्या चल क्या रहा है? वैसे देखें, पहले तो वो दावतनामा भेजें, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बताएगी। दावत तो वो कहते हैं हमने दे दी है। अच्छा, दावत जो है ना ज़बानी कलामी है। ये चाहते हैं कि हमें बाकायदा एक तहरीरी तौर पे दावतनामा भेजा जाए कि पाकिस्तान तरीके, और जो तरीकाकार होता है, जो 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 सही तरीकाकार है APC में लोगों को बुलवाने का, उस तरीके से बुला लें ताकि उनकी संजीदगी का पता चले। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लोगों के नाम देगी। गालिबन मुराद सईद का नाम हो सकता है, शेख रशीद अहमद साहब का नाम हो सकता है, फिर खैबर पख्तूनख्वा से आदम स्वाति साहब हैं, उनका नाम हो सकता है। तो ये तीनों ऐसे लोग हैं जो दहशतगर्दी को उस इलाके। अच्छा, अभी तक बाज़ाब्ता उनकी तरफ से दावत ही नहीं आई? देखिए, ज़ुबानी कलामी मीडिया के अंदर दावत है। अच्छा, बाकायदा तौर पे कोई मुतालबा कल किया ना कि आप हमें दें। बहरहाल जेल भरने की तैयारी कर रहे हैं। तो कैसा है जेल, कैसे भरेंगे, कैसा खान साहब का जो अज़म देखें, अगर तो हुकूमत गिरफ्तार करना शुरू कर दे इनको, इनकी ख्वाहिश पूरी कर दे, तो फिर तो ये जेल भर देंगे। क्योंकि इमरान खान साहब को जो फीडबैक आया उनकी पार्टी की तरफ से, लोग वाकई गिरफ्तार होना चाहते हैं और ये जो गिरफ्तारियों का एक खौफ है, डर है, ये फिर ख़त्म हो जाएगा शायद। तो लोग गिरफ्तार होने को ऑनर समझेंगे। तो वो इतनी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, तो मेरे ख्याल में ये स्ट्रेटजी ठीक है इमरान खान साहब की, ठीक है, गिरफ्तार होना है तो फिर सारी। कितने लीडरशिप भी देगी गिरफ्तारी? सारी देंगे। ये 88,000 बंदे इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं। 65,000 की गुंजाइश है जेलों में। ठीक है, 23,000 बंदे पहले ही ज़्यादा हैं। अगर कोई 10-20 हज़ार बंदे भी गिरफ्तारी के लिए जाते हैं, वैसे ये लोग तो लाखों में क्लेम करते हैं भाई, लेकिन अगर 10-20 हज़ार बंदे भी जाते हैं गिरफ्तारी के लिए तो ये एक जो है वो मुश्किल पैदा कर देगी। नहीं तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिन जेलों के होंगे PTI के लिए? आने वाले दिन PTI अगर जेलों में जाएगी, गवर्नमेंट अगर पकड़ती है तो फिर तो जेलों वाले होंगे। हुकूमत किसकी होगी 2023 में? अगर इलेक्शन करवा देंगे तो आपके सामने है मकबूलियत।
और जितने सर्वेज हैं वो सारे ये बता रहे हैं कि इमरान खान भारी अक्सरियत से जीत सकते हैं। हमारे मीडिया चैनल जो सर्वे यही कर तो रहे हैं, डर है, इसीलिए तो नहीं करवा रहे। तो देखें, डर से आप डर सकते हैं, डरना मना थोड़ी है। अच्छा। अगर आपको डर लग रहा है तो आप डरें, लेकिन आप डर के आइन तो नहीं तोड़ सकते। तो आईने पाकिस्तान ये कहता है कि इलेक्शन करवाने पड़ते हैं, तो इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे। आप फिर आपको अगर आपको अब तो नहीं कोई थ्रेट्स आ रही, कोई इस तरह पकड़ दकड़ की कोई खबर तो नहीं आ रही, पहले आप अभी आए हैं? मेरे ख्याल में पकड़ेंगे तो क्या करेंगे, मुझे फिर पकड़ेंगे, फिर कोई अदालत जमानत ले लेगी कभी ना कभी। तो 1 दिन बंद कर सकते हैं, 10 दिन बंद कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी बंद कर सकते हैं। पहले ज़्यादा बंद हो गया था, अभी 2 दिन में बाहर आ गया हूँ। मैं जब अभी अंदर गया था तो मेरे दिमाग में तो ये चल रहा था शायद ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जब मैंने FIR पढ़ी तो मुझे पता चला कि ये तो बिल्कुल ही फारग किस्म की FIR है। हो सकता है वो कोई बेहतर FIR काटें, या हो सकता है कि वो मुझे ज़्यादा देर के लिए अंदर करने में कामयाब भी हो जाएँ, मावराए कानून भी अंदर करने में कामयाब हो जाएँ। लेकिन इससे होगा क्या? क्या मेरे मुल्क में पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी, गैस की कीमत कम हो जाएगी, बिजली के नर्ख कम हो जाएंगे, आपके ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ जाएंगे? क्या बाकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इससे? तो अगर नहीं होगी तो फिर आप रिव्यू करें अपनी पॉलिसी, मुझे मत पकड़ो, जो आपका काम है वो काम करो। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त इमरान खान का जो है आप मिले हैं, खान साहब क्या सोच रहे हैं कि ये सिलसिला गिरफ्तारियों का बंद होगा, और आपके बारे में क्या खान साहब ने कहा वो हमें बताएं। कुछ नहीं, मेरे बारे में उन्होंने क्या कहना है। मैं तो एक्चुअली कुछ खबरें पता करने के लिए आया था, और मेरे बारे में इमरान खान ने क्या कहना, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मेरे गिरफ्तार होने के ऊपर वो मजम्मत ही कर सकते हैं कि भी मजम्मत करते हैं हम कि ये गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। हाँ रियाज साहब, ये क्या वजह है इतनी पॉपुलैरिटी? बाहर निकलते हैं लोग हज़ारों की तादाद में, मैं अंदर इसलिए आया हूँ जमान पार्क में कि बाहर मेरा टाइम ही नहीं मिलता। क्या वजह है कि मैं बहुत सारे लीडर देखता हूँ, उनके पीछे नहीं लोग भागते, आपके आगे सेल्फियाँ, फोन, क्या वजह है, मामला क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मेरा कोई कमाल नहीं है, ना मैं अपने आप को इस काबिल समझता हूँ। मैं बिला वजह आपको कहूँ मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैंने ऐसे किया, कुछ भी नहीं किया मैंने। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है, वो लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार पैदा करता है। जैसे मुझे आपसे प्यार है, ऐसे ही आपको मेरे से प्यार है। इमरान भाई, यकीन जाने हम आप पकड़े गए, हम सोए नहीं, हम नहीं, लोग भी, जर्नलिस्ट भी, प्रेस क्लब में हम जाते हैं, मैंने इलेक्शन भी लड़ा, लोग वाकई आपसे प्यार करते हैं, और यकीन करें ये आपको अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर नेमत भी और रहमत भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा मेहरबान है, इज़्ज़तों का रब है ना, तो वही इज़्ज़त देता है सब। तो इलेक्शन नहीं लड़ना? नहीं, मैंने मेरा एक सवाल मैंने होता- कभी भी इलेक्शन लड़ने का अभी तक भी कोई फैसला नहीं किया हुआ। अच्छा। मैं जिंदगी का कोई पता नहीं होता आपकी, आप कोई ऐसा क्लेम करें और बाद में आप उस पर पूरे ना उतरें। मैंने आज तक अभी इलेक्शन लड़ने के बारे में कोई फैसला नहीं किया। चौधरी साहब क्या सोच रहे हैं? यार कोई साफियों वाला इलेक्शन ही लड़ा दो मुझे, प्रेस क्लब वगैरह के। प्रेस क्लब का लेकिन ये कि चौधरी परवेज लाई का अब क्या फ्यूचर है? वो मोनस लाई बाहर हैं, वो आए नहीं, उन्होंने देखिए, पार्टी उन्हें- अगले दिन उन्हें- जम करनी थी। वो काफ़ी कन्फ्यूजन में हैं, उनके ऊपर बड़े वो हॉट वाटर्स में हैं, क्योंकि उनके कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें कोई लोग पकड़े गए हैं और कुछ शवाहिद मिले हैं, स्पेशली मोनस के खिलाफ और परवेज अली साहब के खिलाफ। तो इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, मैं आई एम नॉट श्योर, लेकिन जो 2 लोग हैं, एक आमिर रां को गायब किया गया है, जिसकी मैं मजम्मत करता हूँ। अगर देखें किसी को पकड़ना है तो कानून के मुताबिक पकड़ो, किसी को गायब नहीं किया जा सकता। फिर फरहाद को गिरफ्तार किया गया था, गायब किया गया था, गिरफ्तार नहीं किया गया था, उसकी भी मैं मजम्मत करता हूँ। तो इस तरीके से जो चौधरी परवेज अली की फैमिली है, उन्होंने करप्शन की है या नहीं की है वो तो इदारे साबित करेंगे, लेकिन इसकी बुनियाद के ऊपर उनके ऊपर एक दबाव बढ़ाया जा रहा है जो नामुनासिब है मेरे ख्याल में, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो क्या इस वक्त जो सूरत हाल है, आप देख रहे हैं कि अगला इलेक्शन जो है वो मरीम नवाज़ वर्सेस इमरान खान होगा, या कि मरीम नवाज़ भी जाएगी, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर बड़ी सीधी लड़ाई है? देखिए, अगर PDM ने इलेक्शन लड़ना है ना तो सारी PDM वर्सेस इमरान खान होगा अकेला, अच्छा, और उसमें नवाज शरीफ को उनको लाना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी का वोटर तो नून लीग को वोट नहीं देता। देखें, पूरी PDM मिलके इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी तो बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। और PDM के लिए जीतने के लिए या उनको कुछ कामयाबी लेने के लिए बड़ी शर्त यह है कि नवाज शरीफ साहब को भी वो वापस लेकर आएँ। नवाज शरीफ आ जाएंगे? नवाज शरीफ साहब रिस्क नहीं लेंगे अब जेल जाने का, मुझे लगता है। अच्छा, शेख रशीद और बिलावल भुट्टो के दरमियान बड़े मज़े के जो तासरात हैं वो मुकालमे भी होते हैं, और सिंध से ही ज़्यादा उनके खिलाफ FIR हो रही, क्या वजह? देखें, बिलावल को शेख साहब पे गुस्सा है और बिलावल पे सिंध वालों को गुस्सा है, तो इनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। शेख साहब के कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जिनसे मैं इत्तेफाक नहीं करता, ठीक है, मेरे ख्याल में वो नामुनासिब स्टेटमेंट हैं। अगर किसी शख्स के अंदर कोई कमी या ज़्यादती है तो आप उसको उसकी जिस्मानी साख्त को लेकर या उसकी आवाज़ को लेकर या उसकी अंदाज़ को लेकर आप उसको टॉन्ट नहीं कर सकते, नामुनासिब है। और
इस मामले में मुझे शेख साहब से थोड़ा इख्तलाफ रहा और मुझे लगता है कि वो ऐसा नहीं कहना चाहिए उन्हें। मरियम नवाज लेकिन जो शेख साहब के साथ हो रहा है वो ज़्यादा बड़ी है, इसलिए मैं कहूँगा कि वो बुजुर्ग आदमी है। अच्छा, मरियम नवाज साहबा खाली कुर्सियों से हलफ लेती रही जनूबी पंजाब में, मकबूलियत कम हो गई है नून लीग की, क्या वजह है कि वो खाली कुर्सियों से वो जो है हलफ लेती रही? उनको रिव्यू करनी पड़ेगी अपनी पॉलिसी। इस वक्त मैं आपको खबर दे देता हूँ कि पीडीएम पूरी कोशिश कर रही है कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हो जाए और एस्टेब्लिशमेंट उन्हें मौका नहीं दे रही है। बहुत बड़ी खबर है, इसको अपने पास रखिएगा। याद रखिएगा कि पीडीएम अगला इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ना चाहती है, लेकिन वो बयानिया बन नहीं पा रहा ना। एस्टेब्लिशमेंट उनको मौका नहीं दे रही, कोई गिले शिकवे का मौका ही नहीं, जो मांगते हैं मिल रहा है। एस्टेब्लिशमेंट उनको मौका नहीं दे रही और वो मौका ढूंढ रहे हैं कि कुछ भी करके हमें मौका फराहम किया जाए, हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। गवर्नर तारीख नहीं दे रहा पंजाब की, ना दे, इलेक्शन तो उसी तारीख में होगा जो आइन में लिखी हुई है, ऑटोमेटिक हो जाएगा, होना चाहिए। अदालतें अभी देखें क्या करती हैं, हाई कोर्ट्स इसके अंदर मौजूद हैं और उनके ऑर्डर आएंगे। इमरान भाई, हम आपके सिपाही हैं, मेरा चैनल है उर्दू खबर पॉइंट, तो काइंडली इसके लिए कुछ कहें। उर्दू खबर पॉइंट जी, बड़ा ज़बरदस्त आपने नाम लिखा हुआ है। नाज़रीन, इस नाम को आप याद रखिएगा और राणा साहब को आप जो है वो फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू इमरान भाई, थैंक यू। आपने इमरान रियाज की गुफ्तगू सुनी, अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।